हेलो गाइस, वेलकम टू सिंपल स्निप कोड। और इस वीडियो में हमारा एम है टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। ये एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है क्योंकि इस प्रॉब्लम को आज तक सॉल्व नहीं किया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है और जानते हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम और उसके बाद जानेंगे कि इस प्रॉब्लम के बिहाइंड स्टोरी क्या है। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले फेस किया था एडवर्ड ल्यूकस ने इन 1883 में। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है और इन्होंने इस प्रॉब्लम को ट्राई किया सॉल्व करने का, बट उनसे सॉल्व हुआ ही नहीं। तो पहले देख लेते कि है क्या, मतलब प्रॉब्लम क्या था उन्हें, कि उनके पास 3 टायर था और एक टायर में 64 गोल्ड डिस्क थे। इस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आ, मैंने यहाँ पे 1 टायर में दिखाया है, राइट। उन्हें इस पूरे 64 डिस्क को उठा के तीसरे टायर में डालना था इसी ऑर्डर में, तो वो कर ही नहीं पाए। अब जानते हैं कि स्टोरी क्या है। तो उस समय पे अ, मंदिर के पुजारियों को सबसे बुद्धिमान माना जाता था। तो वो ये प्रॉब्लम को लेके मंदिर के पुजारी के पास गए। उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्व हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, करेंगे सॉल्व। तो वो, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। तो पंडित चौंक गया कि ऐसे कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बोला कि हाँ, खत्म हो जाएगी। तो वो करने बैठ गया प्रॉब्लम को सॉल्व। तो जैसे सॉल्व करने बैठा तभी मैथमेटिशियन ने उसे बोला कि रुक जाओ, इससे पहले मेरी 3 कंडीशन है। अगर आप इस 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस दिन दुनिया खत्म होगी। तो बोले कि ठीक है, बताओ कि क्या कंडीशन है तुम्हारा। तो बोले कि सुनो, पहला कंडीशन था कि आप एक बार में एक ही डिस्क को उठा सकते हैं। लाइक एक बार में एक ही डिस्क आप उठा के मूव कर सकते हैं, ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन उन्होंने बताया कि आप बीच में से डिस्क को नहीं उठा सकते। लाइक अगर टॉप मोस्ट पे 4 है तो आप 2 डिस्क को नहीं उठा सकते, ठीक है। दूसरा कंडीशन में बोले ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन था कि आप किसी छोटे डिस्क के ऊपर बड़ा डिस्क नहीं रख सकते। लाइक आपके पास अगर चौथा डिस्क है तो आप उसके ऊपर फर्स्ट डिस्क नहीं रख सकते। तीनों कंडीशन याद रखें, आगे काम आएगा। इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए करना था सॉल्व। तो पुजारी करने बैठ गया सॉल्व। उन्होंने एक दिन सॉल्व किया, 2 दिन सॉल्व किया। फिर वो उन्होंने ऐसा सोचा कि पहले मैं वो निकाल लेता हूँ कि टाइम, मुझे इस प्रॉब्लम को करने में कितना टाइम लगेगा। पहले मैं वो निकाल लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि फिर करता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो वो निकालने बैठ गया। उन्होंने ऐसा कंसिडर किया कि अगर मुझे एक डिस्क को मूव करने में 1 सेकंड लगता है, अगर एक डिस्क को मूव करने में उन्हें 1 सेकंड लगता है, तो उन्होंने उस हिसाब से अपना टाइम निकालना कर दिया स्टार्ट। तो उन्होंने किया स्टार्ट, तो फिर उन्हें आउटपुट भी मिला आंसर। उन्होंने देखा कि उन्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 584 942 417 एंड 355 ईयर्स लगेंगे सॉल्व करने में। तो फिर वो भी नहीं कर पाया सॉल्व, इसीलिए ये प्रॉब्लम आज तक सॉल्व ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग रिकर्सन। ओके, सो लास्ट तक बने रहे मेरे साथ क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। यस, तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 3 टार है और एक पहले टार में हमारे पास 4 डिस्क हैं और इसे हमें 3 में लेकर जाना है इसी पैटर्न में। ओके, सो क्या करते हैं हम, अगर हम देखें कि हमारे पास कंडीशन नहीं है, एक बार के लिए सोचते हैं कि हमारे पास कंडीशन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन n माइनस 1 डिस्क को उठा के लेकर आते हैं टार नंबर 2 में, राइट। लिख देते हैं हम यहाँ पे कि हमने n-1 डिस्क को उठाया और 1 से 2 में ले गए यूजिंग 3। ओके, क्योंकि हम एक बार में तो एक ही डिस्क उठा सकते हैं, तो बाद में हम देखेंगे कि हमें 3 का यूज भी करना पड़ेगा डिस्क को उठाने में, राइट। अभी रहने देते हैं उसको, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ कि मैं 1 से 2 में ले गया।
राइट। और फिर हम इस 1 को उठा के 3 में लेके जाते हैं। ओके, तो 1 को मैं यहाँ से उठाया और लेके गया 3 में रख दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस तीनों एलिमेंट को उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ। तो ऐसे तो हमारा मूव हो जाएगा, हो गया, पर हमें एक बार में एक ही उठाना है। तो देखो, पहले मैं n-1 डिस्क को उठा के मैंने 2 में ले गया यूजिंग 3, राइट। फिर मैं 1 और 2 को मैंने प्रिंट कर दिया, राइट, कि मैं 1 से 2 में लेके गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, मैं 2 से 3 में लेके गया। तो मैं ले गया था, मैंने 2 से 3 में ले गया यूजिंग 1। तो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उन चीजों को। ओके, सो सपोज करते हैं हमारे पास 3 सिनेरियो। पहले सिनेरियो में हमारे पास एक प्लेट है जिससे हमें मूव करना है हमारे डेस्टिनेशन तक, और दूसरे सिनेरियो में हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, और तीसरे सिनेरियो में 3। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले केस से। इन फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास ओनली 1 प्लेट है और हमें इसे मूव करना है। तो आई थिंक ये तो बहुत इजी है। लाइक मैंने यहाँ से उठाया और मैंने इसको सी में डाल दिया, खत्म हो गया। ओके, बहुत इजी था ये तो। ओके, अब मैं इसके ऊपर दूसरा प्लेट रख देता हूँ। अब मुझे करना है इसे मूव, तो मैं सबसे ऊपर वाले प्लेट को उठा के बी में डाल देता हूँ। ओके, अब मैं फर्स्ट प्लेट को भी उठा सकता हूँ। तो मैंने फर्स्ट प्लेट को उठाया और मैं सी में डाल देता हूँ, और फिर ये वाले प्लेट को उठाइए इसके ऊपर रख देता हूँ। चलो ठीक है, ये भी हो गया, ये भी बहुत इजी था। ओके, पर इसके बाद जैसे ही हम थर्ड प्लेट रखेंगे इसके ऊपर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहेगा, क्योंकि अब हमें एक प्रॉपर गाइड की जरूरत है कि किस प्लेट को कब और किस में मूव करना है। ओके, तो इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने यहाँ पे 3 स्टेप दिया था। हम इन 3 स्टेप को पहले लिख लेते हैं एक प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम है TOH, राइट। इसमें हम 4 आर्गुमेंट पास करेंगे, n, a, b एंड c। जिसमें से हमारा n होगा वो नंबर ऑफ प्लेट्स डिनोट करेगा, और जो a होगा वो सोर्स जिसमें अभी प्लेट्स हैं, और b को हम यूज करेंगे c में भेजने के लिए, राइट। आई थिंक यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। ये फॉर्मेट को जो है याद रखें। सबसे पहले n जो कि हमारा नंबर ऑफ प्लेट्स है, और a हमारा सोर्स है, c डेस्टिनेशन है, और b को हम यूज कर रहे हैं, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे हमें बाद में तकलीफ ना हो। a जो है हमारा सोर्स है, ओके। b हम यूज कर रहे हैं, तो लिख देता हूँ b इज यूजिंग, ओके। और c हमारा डेस्टिनेशन है, राइट। ओके, यहाँ तक तो बहुत क्लियर है हमारा फंडा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इफ कौन से कंडीशन पे हमें इस फंक्शन से बाहर आ जाना है। ओके, हम बेस कंडीशन बना लेते हैं। जब n की वैल्यू 0 से बड़ी हो, राइट, जब n में कुछ वैल्यू हो, लाइक वो 0 से बड़ी हो। ओके, जब अगर हमारे टार में एलिमेंट ही नहीं होंगे तो हम मूव कैसे करेंगे, राइट। तो इसलिए इफ n इज ग्रेटर देन 0, ओके, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू ही होनी चाहिए, राइट, तभी हमें मूव करना है। ओके, तो इसके बाद क्या करते हैं, हम मूव कर देते हैं। यहाँ मैंने हाईलाइट किया है पीले से, तो हम देख लेते हैं n-1। ओके, n-1 पास कर देते हैं। हमें हमारा सोर्स क्या है, a है, 1 यानी a, ओके। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, b, 2 यानी b, तो लिख देते हैं b, ओके। बट हमें यूज किसका करना है, 3 यानी c का, तो हम c लिख देते हैं, राइट। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो।
ओके, इसके बाद एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि हमने हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन लाइक हमने किसमें से किसमें भेज दिया। मैंने ए से डेस्टिनेशन तक भेज दिया है अपने चीजों को, राइट, ए से सी तक। इससे हमें एक एक पेयर मिलेगा, राइट, कि हमने किससे किसमें भेजा है, इसका सेट ऑफ पेयर्स लाइक। ओके, सो हमारा थर्ड स्टेप क्या था, हम 2 से 3 में भेज रहे हैं, राइट। हम फिर से फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इस बार हम n-1 पास कर देते हैं, राइट, n-1 कॉमा, इस बार हमारा सोर्स क्या है, b, 2 यानी b, ओके। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, c, 3 यानी c, ओके। और हम यूज किसका कर रहे हैं, a का, लिख देते हैं इसको, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक बार इस प्रोग्राम को ड्राई रन कर लेते हैं, जिससे हमें क्लियर आइडिया अबाउट हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं, किससे किसमें मूव कर रहे हैं, ओके। तो एक बार इसको ड्राई रन कर लेते हैं और फिर प्लेट्स को मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है कोड, इस चीज को मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास n की वैल्यू 3 है, क्योंकि हमारे पास 3 प्लेट्स हैं, ओके। सो सबसे पहले चलेगा ये, सबसे पहला लाइन चलेगा और फंक्शन कॉल होगा। उस समय पे जो n की वैल्यू होगी वो 3 होगी, राइट, ओके। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 होगी, राइट, ओके। तो अब ये चेक करेगा कि n इज ग्रेटर देन 0 या इन दिस टाइम n इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और फंक्शन फिर से कॉल करेगा, राइट। 3 बार चलेगा फंक्शन, 3 लाइन बना लेते हैं। अब फिर से फंक्शन कॉल होगा, n-1, n-1, 3-1 विच इज इक्वल टू 2, राइट। अब a की वैल्यू क्या है, 1 1 कॉमा, c की वैल्यू क्या है, 3 3 एंड b की वैल्यू क्या है, 2, ओके, हो गया। फिर प्रिंट कर देते हैं a और c। a क्या है, 1 है, कॉमा, और c क्या है, 3 3, ओके। फिर फंक्शन तीसरी बार कॉल होगा, फंक्शन का थर्ड लाइन कॉल होगा और हमें मिलेगा n-1, 3-1 2 2 कॉमा, b 2 कॉमा, and a 1 कॉमा, and c which is 3, right, ओके। अब ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, राइट, फिर से कॉल कर लेते हैं इसको। इस पर n की वैल्यू 2 है विच इज ग्रेटर देन 0, तो फिर से फंक्शन कॉल होगा, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे 2-1 1, राइट, एंड a की वैल्यू क्या है, 1 1 एंड c की वैल्यू क्या है, 2 2 एंड here एंड b की वैल्यू 3 3, ओके, लिख दिया मैंने। अब a और c को प्रिंट कर देते हैं, राइट। a क्या है, 1 एंड c क्या है, 2, प्रिंट कर दिया मैंने। अब फिर से फंक्शन कॉल होगा, n-1 2-1 1 1 कॉमा, b 3 है, 3 कॉमा, a 1 है, ओके, एंड c क्या है, 2, ओके, लिख दिया मैंने, राइट। फिर से फंक्शन, अब इसके लिए फंक्शन फिर से चलेगा, ओके। फंक्शन चलेगा तो फंक्शन में तो 3 लाइन है, तो हम 3 बना लेते हैं यहाँ पे, ओके, बना लिया मैंने, राइट, ओके। अब फंक्शन फिर से कॉल होगा, 2-1 1, राइट, लिख लेते हैं यहाँ पे 2-1 1,
कॉमा, फिर ए क्या है 2 2, फिर सी क्या है 3 3, कॉमा, अब बी क्या है 1 1 लिख लिया मैंने। ओके, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे अब मुझे ए और सी को प्रिंट करना है, तो ए क्या है 2 कॉमा, और सी क्या है 3 3 को मैंने प्रिंट कर दिया, राइट। कि यहाँ तो ठीक है। फिर से थर्ड लाइन वाला फंक्शन कॉल होगा। ओके, इस टाइम पे 2 माइनस 1 1। ओके, अब बी क्या है 1। ओके, एंड ए 2। ओके, एंड सी क्या है 3 3 लिख देते हैं, राइट। ओके, अब इसके लिए फिर से फंक्शन कॉल होगा, राइट। 1 2 3, इसके लिए भी भी 3 लाइन चलेगा, राइट। इसके लिए भी 3 लाइन चलेगा, या ओके, राइट। अब क्या कर लेते हैं, तो 1 माइनस 1 विच इज 0, सो या 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। पर जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये चेक करेगा कंडीशन, इफ n इज ग्रेटर देन 0, नो इट इज 0। सो आई थिंक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, कुछ काम तो है नहीं इसका। ओके, फिर प्रिंट कर लेते हैं, फिर दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट कर लेते हैं, ए एंड सी। ए क्या है 1 यहाँ पे, और सी 3 है, तो 1 कॉमा 3, राइट। मैंने 1 एंड 3 प्रिंट कर लिया। ओके, अब फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। 1 माइनस 1, फिर से थर्ड लाइन चलेगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0, जो आगे जाके चलने वाला नहीं है, तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, राइट। फिर इसके लिए एक बार फंक्शन चलेगा, फर्स्ट फिर चेक करेगा n इट इज ग्रेटर देन 0, या 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस 1 विच इज 0, राइट। नो यूज, आगे जाके ये क्लोज हो जाएगा, राइट। फिर से हम प्रिंट कर लेते हैं ए एंड सी। ए क्या है, ए यहाँ पे 3 है और सी 2 है, तो 3 कॉमा 2 को प्रिंट कर लेते हैं। ओके ओके, यहाँ तक तो ठीक है। फिर फंक्शन कॉल होगा थर्ड लाइन, बट यहाँ पे 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसका हमें कोई यूज नहीं है, राइट। ओके, यहाँ तक ठीक है। फिर से कॉल होगा 1 माइनस 1, तो फिर से 0 हो जाएगा, जिसका हमें कोई यूज नहीं है, 0 लिख देते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, तो सी आउट स्टेटमेंट क्या है, ए एंड सी। ए क्या है 2 एंड सी क्या है 1 1, राइट। ओके, फिर फंक्शन कॉल होगा थर्ड लाइन के लिए, फिर से फंक्शन कॉल हुआ, बट इस टाइम पे 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 0 लिख दिया मैंने। ओके ओके, फिर से फंक्शन कॉल होगा 1 माइनस 1 विच इज 0, नो यूज, और थर्ड लाइन चलेगा तो भी 0 होगा, तो नो यूज। और जब बीच का लाइन चलेगा तो हमें ए और सी को प्रिंट करना है। यहाँ पे ए है 1 एंड सी है 3, राइट। और इसमें तो 0 आ जाएगा, 0 एंड 0 एंड 0। ओके ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फंक्शन एक बार कॉल हुआ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन एक बार कॉल हुआ, लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 4 बार, और यहाँ पे 8 बार, राइट। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 0,
विच इज इक्वल टू 1 प्लस, ओके। फिर इन सेकंड आइटरेशन ये 2 बार कॉल हुआ है, राइट, तो 2 रेज टू 1, ओके, प्लस फिर थर्ड आइटरेशन में 1 2 3 4, तो 2 रेज टू 2 प्लस फिर फोर्थ आइटरेशन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार कॉल हुआ है, तो 2 रेज टू 3 विच इज इक्वल टू 8, राइट। तो इसका ये काम कैसे कर रहा है, 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, मतलब जितने बार आइटरेट हो रहा है, जितने बार ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, उतना इसका रेज टू बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू n, जितना n है उतना ये बढ़ेगा, राइट, ओके। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग O ऑफ 2 रेज टू n, राइट। ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो याद रखें इसे, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग O ऑफ 2 रेज टू n, राइट। अब हम चूज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, ओके। तो सबसे पहले फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ होगा 0, ओके। तो अब हम लाइन वाइज प्रिंट करते हैं कि हमें कौन कौन सा सीआउट स्टेटमेंट चाहिए, ओके। तो सबसे पहले फंक्शन ये कॉल हुआ होगा 1 एंड फिर 1,3, तो हम यहाँ लाइन वाइज देख लेते हैं। पहले में 1,3, राइट, कॉमा, दूसरी बार फिर ये हेड के पास गया, फिर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, फिर वो अपने रूट के पास गया, फिर बीच में 1,2 लिख लेते हैं, 1,2, ओके, ओके। फिर ये राइट साइड आया, फिर राइट साइड के लेफ्ट साइड आया 0, नो यूज, फिर ये अपने रूट के पास गया, फिर 3,2, तो 3,2 लिख लेते हैं, 3,2, राइट, ओके। फिर 0 नो यूज, फिर ये अपने रूट के पास गया, इसके पास, ओके। फिर 1,3 प्रिंट हुआ, तो प्रिंट कर लेते हैं 1,3, राइट, ओके। फिर ये अपने राइट साइड के पास गया, राइट साइड में लेफ्ट साइड के पास, और फिर यहाँ पे 0 नो यूज, फिर 2,1 लिख लेते हैं, 2,1, ओके, ओके। फिर अपने रूट के पास जाएगा, 2,3 प्रिंट होगा, लिख लेते हैं 2,3, ओके, 2,3। फिर अपने राइट साइड जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 है, नो यूज, फिर 1,3 प्रिंट होगा, 1,3 प्रिंट होगा, और फिर 0 नो यूज। तो यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम को भी रन कर लिया है, और हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लिया है। तो इसी तरह से आप किसी की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे निकाला है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 2 रेज टू n, ओके। तो इसके लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम को ड्राई रन कैसे करते हैं, और हमने ड्राई रन किया और हमें ये आउटपुट मिला, ओके। अब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो याद रखें कि जितने बार भी फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा, इनडायरेक्टली हम डिस्क को मूव कर रहे हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमने बहुत बार रिकर्सिवली कॉल किया और उतने बार डिस्क चेंज हुआ और हमें ये आउटपुट मिल गया, ओके। तो ऐसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारे पास 3 टार हैं, 1 2 3, ओके। और पहले टार में हमारे पास 3 प्लेट्स हैं। अब हमें मूव करना है इसके अकॉर्डिंग जो हमें आउटपुट मिला है, राइट। हमें मिला है ये 1,3, 1,2, 3,2, ओके। सो अब हम इसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं अपने डिस्क को और देखते हैं कि हमारा आउटपुट ठीक आया है या नहीं। फिर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड ब्लॉक्स में, ठीक है, ओके। सो सबसे पहला हमारा जो कंडीशन है वो 1,3 है। तो हम आई थिंक आप सभी को याद होगा हमारा 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, हमें एक बार में एक ही एलिमेंट उठाना है, तो इसमें इस पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें कौन सा एलिमेंट उठाना है,
या फिर कौन सा प्लेट उठाना है, तो हमें सबसे पहला ही प्लेट उठाना है जो टॉप पे हो, राइट। और हमारा दूसरा कंडीशन था कि हम बीच से प्लेट को नहीं उठा सकते, और हमारा तीसरा कंडीशन था कि हम छोटे प्लेट के ऊपर बड़ा प्लेट नहीं रख सकते, राइट। ओके, सो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अगर हमारा प्लेट मूव हो गया तो ये प्रोग्राम सही है। ओके, तो मूव करते हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमारे बॉक्स में है। तो सबसे पहले 1,3, तो हम सबसे पहला एलिमेंट उठाते हैं और उसे 3 में भेज देते हैं, 1,3, राइट। तो हम इसको 3 में भेज दिया। ओके, पहले तार से तीसरे तार में, तो हमने भेज दिया। ओके, ये हो गया। अब 1,2, अब मुझे पहले तार से उठाना है टॉप मोस्ट प्लेट को और दूसरे में मूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से दूसरा प्लेट उठाता हूँ और 2 में मैंने मूव कर दिया। ओके, अब हमारा तीसरा कंडीशन है 3,2, तो हम 3 से एलिमेंट को उठा के 3 तीसरे तार से एलिमेंट उठा के दूसरे तार में लेकर जाएंगे, राइट। तो मैंने 3 से उठाया और मैं इसको लेके गया 2 में, राइट। अब 1,3, अब मुझे पहले तार से तीसरे तार में लेके जाना है, तो मैं यहां से उठाता हूँ एलिमेंट को और तीसरे तार में लेके जाता हूँ, मैंने रख दिया तीसरे तार में, राइट। अब 1,3 हो गया। अब 2,1, तो दूसरे तार से पहले तार में लेके जाना है, तो दूसरे तार से पहले तार में लेके जाना है, राइट। फिर दूसरे तार से तीसरे तार में, फिर दूसरे से तीसरे में, फिर पहले से तीसरे में, पहले से तीसरे में। अरे वाह, ये तो बन गया। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मूव हो चुका है हमारा पूरा प्लेट, राइट। ओके, अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड ब्लॉक्स में, तो चलते हैं कोड ब्लॉक्स की तरफ। तो इम्प्लीमेंट करते हैं उसे जो अभी हमने अपने स्लाइड्स में सीखा। ओके, उसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है या नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंक्लूडिंग फाइल्स, राइट, हैज इंक्लूड iostream, ओके, यूजिंग namespace std int main with return 0। ओके ओके, इसके बाद क्या कर लेते हैं, यूजर से एक नंबर मांग लेते हैं, इंटर अ नंबर। ओके, जो हमारा प्लेट होगा। ओके, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं n, उसे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं n, राइट। ओके, फिर एक फंक्शन कॉल कर देते हैं जिसका नाम होगा TOH, राइट। अभी हमने देखा जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो n होगा, नंबर ऑफ प्लेट्स, और पहला आर्ग्यूमेंट होगा पहला तार जो हमारा सोर्स है, और जो तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो 2 होगा जो हमारा दूसरा तार है, और जो हमारा फोर्थ आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारा डेस्टिनेशन होगा, राइट। ओके, तो फंक्शन बना लेते हैं। यहां मैं बना लेता हूं void TOH, 3 आर्ग्यूमेंट पास कर लेते हैं, ठीक है, int n, int a, int b and int c, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं फंक्शन को एक कॉल कर देता हूँ TOH, रिकर्सिवली हम फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसा कि हमें पता है हम जितने बारी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे इसका मतलब है कि हम चेंज कर रहे हैं प्लेट, एक प्लेट को मूव कर रहे हैं, राइट, जो टॉप पे रखी हुई है। तो हम 4 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे n-1 a, b and c is using, राइट। ओके, फिर हम सी आउट कर देते हैं, सी आउट a एंड c, इसी बीच में कॉमा डाल देते हैं जिससे हमें पता चले, राइट। और इसको नहीं क्या, और
उसके बाद एक स्पेस प्रिंट करते हैं। ओके राइट, फिर से फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते हैं जिसमें हम 4 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे n-1। इस टाइम पे हमारा आर्ग्यूमेंट चेंज होगा। ओके, इस टाइम हमारा सोर्स b होगा और हमारा डेस्टिनेशन c होगा और हम a को यूज करेंगे। राइट राइट ओके, तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा लेते हैं बिकॉज विदाउट इफ कंडीशन ये नहीं चलेगा, हम चेक नहीं कर पाएंगे। सो n इज ग्रेटर देन 0। राइट, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसके नीचे। राइट, सेव करते हैं फाइल को और रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, तो इंटर नंबर, हमें नंबर ऑफ प्लेट्स इंटर करना है। राइट, तो मैंने 3 प्रिंट किया, 1 3 1 2 एंड इट इज जस्ट सिमिलर टू आवर प्रीवियस वन। राइट, जो हमने अभी किया है। एक बार फिर इंटर करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, इस बार हम 64 इंटर करते हैं और हम जानते हैं कि वो पुजारी क्यों सॉल्व नहीं कर पाया, 64 डिस्क को मूव क्यों नहीं कर पाया। राइट, तो मैं 64 इंटर करता हूँ, सी ये आउटपुट है हमारा। यहाँ ये एंड नहीं होगा क्योंकि इतने टाइम हमें मूव करना पड़ेगा डिस्क को, इसीलिए दिस इज अ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। राइट ओके, एक बार फिर रन करते हैं प्रोग्राम को और इस बार हम एंटर करते हैं 4। ओके, तो हमें ये मिला है। हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार और इसको हम प्रिंट में पेस्ट करके देखते हैं कि ये सही है या गलत। ओके, तो चलते हैं प्रिंट की तरफ और एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सही है या नहीं। ओके यस, तो हमने नंबर ऑफ डिस्क यहाँ पे 4 डाला था और ये हमें आउटपुट भी मिला था। और यहाँ मैंने 3 टार बनाया है जिसमें एक टार में 4 डिस्क है और हमें इस 4 डिस्क को मूव करना है 3 में। ओके, सो ये हमारे पास 1 2 करके एक सीरीज है जिसका यूज करके हम करेंगे। ओके, सो पहला 1 2 है। ओके, सो 1 से मैं 2 में मूव कर देता हूँ। ओके, फिर दूसरा 1 3, सो फर्स्ट टार से थर्ड टार में मुझे करना है मूव। राइट, कर दिया मैंने। मुझे सेकेंड से थर्ड में करना है। ओके, सो सेकेंड से थर्ड में, सेकेंड से थर्ड में, और ये कर दिया मैंने। अब हमें 1 से 2 में करना है, तो 1 से 2 में कर दिया मैंने। ओके राइट, 3 से 1 में, सो 3 2 1। ओके, 3 2 2, 3 से 2 में मूव कर दिया मैंने। राइट, अब 1 से 2 में हमें मूव करना है, तो 1 से 2 में मैंने मूव कर दिया। अब 1 से 3 में करना है, तो 1 से 3 में करना है। देखो मेरा एक प्लेट मूव हो गया, अब मुझे सारे करना है, तो 2 से 3 में, तो 2 से 3 में, 2 2 1, 2 2 1। राइट, 3 2 1, 3 2 1। राइट, 2 2 3, 2 2 3। ओके, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 सॉरी 1 2 3। ओके, अब 2 2 3, तो 2 2 3। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो डिस्क है वो मूव हो चुका है 1 टार से थर्ड टार में। राइट ओके, सो हमारा इनपुट सही था। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही और हमारा टावर ऑफ होने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। राइट,
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।